जैसा कि उदयपुर में चुनावी विषाद बीत चुकी है, सारे जो भी संभावित हैं चुनाव लड़ने के तैयारी में आ रहे हैं और 17 अगस्त से आचार संहिता भी उदयपुर में लागू हो जाएगी। तो आइए हमारे साथ अख्तर भाई सिद्दीकी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के उदयपुर के अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के भी आप वरिष्ठ हैं, तो आपसे आमदनी ये जानना चाहता है 6 बार भाजपा का वोट रह चुका है, अब ये चुनाव होंगे 7वें वोट के लिए हो रहे हैं, तो इसके लिए भाजपा, क्या आप भी चुनावी दावेदार हैं, चुनाव में कहीं प्रत्याशी हैं या आपकी क्या रणनीति है? नमस्कार आपके सभी चैनल के साथियों के लिए। बहुत अच्छी बात पूछी है बाबूलाल जी, मेरे सहयोगी भी हैं। बाबूलाल जी, वैसा मैं आपको एक निवेदन और कर लूं और खुलासा कर देता हूं बिल्कुल कि चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इरादा नहीं है। चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी पार्टी जिस स्तर पर मुझे आदेश देगी मैं उस आदेश की पालना करूंगा। अभी 70 वार्डों से 80 वार्ड हुए हैं हमारे। कुछ वार्ड जैसे 71 नंबर वार्ड में अभी मुस्लिम वोटर बटे हुए हैं, रूपनगर कच्ची बस्ती वाला इलाका है, गरीब नवाज वाला है, ये सब बटे हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुस्लिम वार्डों में जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में कैंडिडेट, पार्टी अगर मुझे आदेश देती है कि इसमें कैंडिडेट उतारना है, पार्टी के आदेश की पालना करते हुए उसमें कैंडिडेट उतारा जाएगा और इंशाअल्लाह ईश्वर की कृपा अगर रही तो हम उन मुस्लिम वार्डों में भी अपने पार्षद जिता के लाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, पिछले 6 वोट के कार्यक्रम में आपकी आपकी भाजपा के, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो भाजपा की सबसे बड़ी आपको बड़ा काम, बड़ी उपलब्धि क्या लगती है, उस बारे में बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। जब से पार्टी ने मुझे जिले की जिम्मेदारी दी है, जब से विधानसभा चुनाव में भी काफी माइनॉरिटी के वोट बढ़े, और मेरी भूमिका तो कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तरीय जो काम करता है, और भाजपा का 6 वोट बने हैं। इस बार भी इसी तरीके से 7वें वोट की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तैयारी क्या, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 7वां वोट भी हमारा बनेगा। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, 7वां वोट बनेगा, क्यों बनेगा, उपलब्धि बताएं। 7वां वोट इसलिए बनेगा सर कि एक तो भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर वो अपना कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 5 साल तक बराबर, साल में 365 दिन होते हैं कार्यकर्ताओं के, और इस शहर के विकास में लगा रहता है। विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए लेके चलिए आप। स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ब्रिज जो हमारा बनना शुरू हुआ, कितना ट्रैफिक होता था शहर के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी के वोट में शायद ये 6ठे वोट में हुआ है। और स्मार्ट सिटी में लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ काफी कांग्रेसियों के जो मुद्दे हैं, साहब ये नाली भरी हुई, वो मैं कहता हूँ वो सही से घूमे शहर में। एक आध गली अगर कहीं चौक हुई, उसको लेके ये कहते हैं आपकी वोट हमारा, आपकी वोट हमारा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा उचित नहीं हो सकता। 6ठा वोट हमारा था, 7वां वोट भी इसी काम के आधार पर जनता के बीच में रह के, जनता के छोटे मोटे काम करके 7वें वोट की भी तैयारी हमारी है। चलो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं, इस चुनाव भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा जनता का विकास रहेगा। आज मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर, मैं उदयपुर शहर का चुनाव है, निकाय चुनाव है, लेकिन मैं देश की बात करता हूं क्योंकि भाजपा का ये एजेंडा है। भाजपा ने 3-4 काम ऐसे किए हैं कि देश में 10-11 साल हमारे और 60 साल प्लस कांग्रेस के, जो कांग्रेस नहीं कर पाई 60 प्लस में, वो 10 साल में हमने कर दिखाया। धारा 370 है, 3 तलाक का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। मेरे देश के हर, मैं तो कहता हूं कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, इस देश का नागरिक है। अगर एक उंगली भी कटती है तो एक देश के इंसान की, बच्चे की कटती है। तो मैं तो सबको एक मान समझते हुए इस मुद्दे को कहना चाहता हूं, जो राम मंदिर के नाम से कांग्रेस ने लड़ाने का काम किया था वो हमारे मोदी जी ने पूरा किया है। ये भी विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। चलो, ये मुस्लिम, आप जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो अल्पसंख्यक मोर्चा के सारे मुस्लिम भाइयों को आप भाजपा के साथ कुछ हैं जिनकी बेटी नहीं है पटरी, उनको कैसे आप संतुष्ट करेंगे? नहीं, देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता जो होगा उसको पटरी से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं और एक स्टेटमेंट में और कह चुका हूं, बाबूलाल जी, आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक
पहुंचाता हूं जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भाजपा के विरोध हो ही नहीं सकता, किसी भी पदाधिकारी के विरोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कमल के फूल के कार्यकर्ता हैं यार। मैं तो नौकरी किसी व्यक्ति की करता नहीं हूं, मैं सिर्फ कमल के फूल की और भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करता हूं। एक सिपाही के रूप में लोगों की सेवा करने का प्रयास करता हूं। और बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं, जो अगर पटरी से उतरे हुए भी हैं भाजपा के कार्यकर्ता, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आओ एक ही झाजम पर बैठे हैं, भाजपा को विजय बनाए। चलो इसी पे, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, तो मुस्लिम भाइयों को आप क्या संदेश देना? मुस्लिम भाइयों को मैं संदेश क्या, अभी पिछले 2021 से जब से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी में अधिक संख्या में माइनॉरिटी के मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं। माइनॉरिटी में तो 6 जाति आती हैं, मुस्लिम ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने काफी प्रोग्राम देखे होंगे भाजपा के कि जिसमें मुस्लिम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से कि भारतीय जनता पार्टी को आप अपना दुश्मन मत समझो, आप गले लगाओ। एक हाथ आप बढ़ाओगे तो 10 कदम भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि माइनॉरिटी के वोट जितने जहां जहां भी माइनॉरिटी के कैंडिडेट खड़े होंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि उनको विजय बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने का काम किया जाएगा। आइए हम हमारे न्यूज चैनल के ओर से भी अख्तर भाई सिद्दीकी वार्ड नंबर 77 के पार्षद को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बुलाने बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद तो मेरी बड़ी बहन कुसुम पमार है। मैं तो वार्ड नंबर 77 में एज ए कार्यकर्ता काम करता हूं। आप लोगों को भी, और खास तौर से मैं मुस्लिम उन भाइयों के लिए संदेश दे देता हूं लास्ट में बाबूलाल जी, कि जो एक रोटी एक बोटी पे कांग्रेस को वोट डालते हैं, वो वोट डालना बंद कर दें। कांग्रेस ने हमारे हाथ में 60 साल में अगर मुस्लिमों को कुछ दिया है तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में डंडा दिया है। अंगूठा छाप बनाने का काम जो किया है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। भाजपा सरकार में आज जितना एजुकेशन, मेरे परिवार में देख लो, मेरी बच्ची डॉक्टरी पढ़ रही है, मेरा बेटा LLB कर रहा है। कौन कहते हैं मुस्लिम नहीं पढ़ते? और ऐसे युवाओं को जरूरत है देश की। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कांग्रेस वाले जो है मेरे भाई बंधु, वो चिल्लाना बंद कर दें कि अब की वोट हमारा है, अब की वोट हमारा है। वो तो इलेक्शन जब होगा तो उनके लिए मिठाई खिलाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा तो वो भी हमारे भाई होंगे, उनको गले लगाकर मिठाई खिलाई जाएगी। लेकिन चिल्लाना बंद कर दो, कीचड़ उछालना बंद कर दो। हम भाजपा ही हैं, भाजपा ही थे, भाजपा ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।